जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं मैथ्स का जो प्रश्नावली है 2.2, इसका हम लोग वन शॉट करने वाले हैं पूरा वीडियो। और इससे पहले हम लोग कर चुके हैं जो प्रश्नावली 2.2 है उसके सारे उदाहरण हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो इस प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर चेक करिए। और इससे पहले वाला भी हम लोग 2.1 का सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, जो लेसन 2 में है उसका प्रश्नावली 2.2। चलिए करते हैं वन शॉट। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरण की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है हमको। एक चीज़ पहले चीज़ हमको क्या करना है, पहले चीज़ हमको करना है शून्य ज्ञात करना है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है हमको, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें हमको कितने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें टोटल हमको कितने क्वेश्चन करना है, इसमें टोटल हमको 6 क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 है। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिख रहा है आप लोगों को, पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हमको क्या इसकी संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हम लोग उदाहरण में सीखें, इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए उदाहरण का क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण से भी सवाल आते हैं, इसलिए उदाहरण के सवाल भी आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करते हैं ना, तो गुणनखंड कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा। गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले का देखते हैं और ये लास्ट का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले में क्या है, एक है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो 1 और 8 ये जो लास्ट में है उनका क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। तो क्या है, 1 गुणा 8 करेंगे, समझ में आ रहा है। अब कितना आ रहा है, 8 एकम 8, तो ये क्या आ रहा है, गुणा करने पर, क्या आ रहा है, गुणा करने पर, लास्ट वाले को गुणा करने पर लिखना है। और ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो सोचेंगे अभी ऐसी संख्या जो गुणा करने पर 8 आए। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं बीच वाला, ये इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एक्स वाले को भूल जाइए। ठीक है, जो चर है ये क्या है, अचर, चर को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये -2 है, तो -2 को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए -2, तो ये -2 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे -2 दिख रहा है ना बीच में, इसको लिखेंगे हम लोग जोड़ने घटाने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने या घटाने पर। तो ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने और घटाने पर आ जाए -2। तो कौन सी संख्या को हम लोग गुणा करते हैं तो आता है 8, बताइए। और हमको हमेशा जो बीच वाला लिखेंगे चिन्ह के साथ में लिखना है, अगर चिन्ह के साथ में नहीं लिखेंगे तो हमारा जो हम लोग गुणनखंड करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो देखिए इस संख्या हम लोग सोचते हैं, देखिए गुणा करने पर 8 कब आता है, एक तो 2 के साथ में हम लोग 4 का गुणा करते हैं तो आता है ना, तो 2 चौके 8 आ जाता है। और आ जाता है कितना, 4 का गुणा 2 के साथ में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 4 का गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो देखिए कितना आ जाता है, 8 तो आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, देखिए जोड़ रहे हैं तो 6 आ जा रहा है, लेकिन इसको घटा रहे हैं। अगर कोई एक चीज़ माइनस हो जाए, ठीक है, और माइनस बड़ी संख्या होना चाहिए, तब जाके यहाँ बड़ी संख्या बचेगा माइनस का। तो इसको माइनस कर दे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, इसके सामने में प्लस है तो बचेगा कितना, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ प्लस लग जाएगा, बड़ी संख्या के सामने वो भी देखते हैं ना, इसलिए हमको बड़ी संख्या के सामने में माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। तो इस संख्या से हम लोग तोड़ेंगे किसको, -2 को। तो चलिए तोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, एक्स स्क्वायर को जैसा का वैसा लिखते हैं। उसके बाद में देखिए -2 को जोड़े, इसको तोड़े हैं तो क्या लिखेंगे, -4x लिखेंगे सबसे पहले, फिर -2x। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये -4 इसके साथ में x है, और ये क्या है, +2x है ना, ये +2x है। ठीक है, ये +2x है। अब देखिए इसको, देखिए जब घटाएंगे माइनस प्लस तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2x बचेगा, और ये -8 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। दो दो का जोड़ा बनाते हैं ना, तो चलिए दो दो का जोड़ा बना लिए। ये दो जोड़ा हो गया, ये दो जोड़ा। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग देखिए, यहाँ इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है। तो एक्स है तो एक्स को बाहर निकाल देंगे, तो इसके पास में एक एक्स बचेगा। एक एक्स बचेगा ना, उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखना है और माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह लिखे। और एक्स तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा है 4। ये वाला एक्स बाहर निकल गया। अब यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमको ब्रैकेट के अंदर में सेम रखना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग +2 निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा देखिए, एक्स बचा और ये माइनस का 4 बचा। ये माइनस का 4 कैसे बचा देखिए, 8 के अंदर में छुपा हुआ है। 8 के अंदर में क्या छुपा है, 4 गुणा 2। तो हम लोग क्या कि 2 को बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या 4, इसलिए 4। और हम लोग जांच भी कर सकते हैं, गुणा करके भी देख सकते हैं। मैं पहले से बताते आ रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग गुणा कर सकते हो। एक्स का एक्स के साथ में गुणा करेंगे तो एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो 4x हो जाएगा। आप लोग ऐसा चेक करके भी देख लेना, और अंदर में गुणा करेंगे तो सही सही आना चाहिए। अगर कहीं गलत आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको एक जोड़ा मानते हैं और इसमें क्या कॉमन है वो देखते हैं। देखिए x-2 इसमें कॉमन है, इसके x-4 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो x-4 हम लोग बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ x बचा है और यहाँ पर प्लस का 2 बचा है। तो क्या क्या निकल के आए हमारे पास में, गुणनखंड। ये हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। अब इसके माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। इसी के माध्यम से समझ में आ गया, इसके माध्यम से कैसे शून्यक निकालते हैं पता है ना। इसके माध्यम से हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं, इसको 0 के बराबर में लेकर के। तो चलिए अब हमारे गुणनखंड तो निकल के आ गया है। अब इसको हम लोग 0 के बराबर में लेते हैं और क्या निकाल लेंगे हम लोग, शून्य के निकालेंगे। तो इसको भी 0 के बराबर में लेते हैं और x+2 को भी 0 के बराबर में ले लेते हैं। अब देखिए x और माइनस का 4 है, उसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो ये एक शून्य के निकल के आ गया। और x का मान ये प्लस का 2 जब उस साइड जाता है तो प्लस है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा शून्यक आ गया। तो हमको शून्यक कितना मिला, शून्यक तो हमको पता है 2 ही मिलता है। कितने मिले, 2 मिले। तो ये 2 मिल गए ना हमको शून्यक। अब चलिए अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम लोग करेंगे, ये हमारे शून्यक भी निकल गए। अब करेंगे हम लोग सत्यता की जांच। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे हम लोग सत्यता की जांच। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सत्यता की जांच। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लिखना है, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए उतारते जाइए और अच्छे से नोट डाउन भी करते जाइए। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, इससे पहले हम लोग एक चीज़ निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले। क्योंकि जब सत्यता की जांच करेंगे वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो शून्यकों का योग निकाल लेते हैं पहले और गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योग, तो देखिए शून्यकों का योग क्या निकल जाएगा, क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे 4 और 2 का, तो 4 प्लस और यहाँ -2 है, ये पहला शून्यक हो गया। दूसरा शून्यक योग लिखा है इसलिए योग कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, -2 ऐसा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। तो शून्यकों का योग हमारे पास में कितना निकल के आया, शून्यकों का योग हमारे पास में निकल के आया है कितना, 2 निकल के आया है। अब निकालेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यक हमारे पास में 4 है और -2 है, गुणा कर देंगे इनका, 4 गुणा -2 तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। तो कितना निकल के आया है, गुणनफल 8। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या होता है द्विघात समीकरण, ax² + bx + c = 0। क्या होता है, ax² + bx + c, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। =0 नहीं, c तक लिखना है। तो यहाँ से हम लोग देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका तुलना इसके साथ में करना। तो a का मान देखिए, a का मान क्या हो जाएगा, x² है ना यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर bx, यहाँ पर x है, b का मान क्या है, -2, चिन्ह के साथ में लिखना है। और c का मान क्या है, देखिए c का मान है यहाँ पर -8। तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा, a का मान है हमारे पास में, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ कुछ रहता तो वो लिखते। b का मान क्या है, देखिए b का मान है -2,
माइनस का 2 और एक्स है उसको नहीं लिखेंगे, बस अंक को लिखना है हमको। अब देखिए सी का मान क्या है, सी का मान है माइनस का 8। समझ में आया? यहाँ पर क्या को लिखना है हमको, सिर्फ डिजिट को लिखना है, संख्या को लिखना है, अचर को लिखना है। ठीक है, जो चर रहेगा उसको नहीं लिखना है, अचर को लिखना है। देखिए तो ये 1, बी का मान -2 और सी का मान -8। समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। और चलिए अब इसके बाद में हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब सत्यता की जाँच कर रहे हैं तो एक बार फिर हम लोग सूत्र से निकाल लेते हैं शून्यकों का योग। तो चलिए सूत्र से निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना, -b/a होता है ना। तो इस सूत्र आप लोगों को याद करना है, -b/a। तो देखिए -b का मान क्या है, या -b का मान है -2 और a का मान है 1। नीचे में 1 है, मतलब क्या, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -2। तो देखिए शून्यकों का योग हमारे पास में कितना आया था, 2 आया है क्या। यहाँ पर देखिए माइनस, हाँ यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है, तो देखिए b का मान है माइनस, और ये पहले से हमारे पास में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 देखिए 2 आया ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, याद है ना आप लोगों को। तो प्लस माइनस का नियम पता है कि नहीं, तो नहीं पता होगा तो आप लोग पता कर लीजिए प्लस माइनस का नियम, माइनस माइनस होता है प्लस, अभी याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 आया शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग यहाँ पर भी 2, मतलब जो सत्यता की जाँच कर रहे हैं वो एकदम सही है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, निकालना है, जो हम लोग सत्यता की जांच कर रहे हो बिल्कुल हमारा सही है। इसको देखिए ये अलग है हमारा, इसके बाद वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शून्यकों का योग निकाले, अब यहाँ पर निकाल रहा हूँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। क्या होता है, C/A। वहाँ दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है ना, C/A। तो C का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए C का वैल्यू है -8, और A का वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, तो इसका उत्तर क्या निकाल के आ रहा है, 8। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल भी हमारे पास में क्या निकल के आया है, -8 है ना। तो शून्यकों का गुणनफल भी -8 निकल के आया है, और यहाँ पर भी सूत्र से हम लोग निकाले तो यहाँ पर भी -8 आ रहा है, मतलब जो निकाले हैं हम लोग वो बिल्कुल एकदम सही निकल रहा है, मतलब जो सत्यता की जांच की है वो बिल्कुल हमारा सही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिखना है और सॉल्व करना है। पहले शून्यक निकाल लेना है गुणनखंड करके, उसके बाद में शून्यकों का योग निकालना है, गुणनफल निकालना है, फिर फार्मूला से सत्यता की जाँच करना है। तो इस प्रकार से करना है दोस्तों। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब देख सकते हो दोस्तों हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है क्या, 4s² - 4s + 1। ये भी द्विघात समीकरण है हमारे पास में, है ना, द्विघात समीकरण। अधिकतम घात क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स वाई हमको, तो जब भी हम लोग सॉल्व करते थे तो वहाँ पर एक्स और वाई हमको दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है, एस भी क्या है हमारा, चर है, इसका भी मान बदलते रहता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमको। यहाँ एक्स रहे या वाई रहे या जेड रहे या ABC रहे या एस रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा वैसे ही सॉल्व होगा। समझ गए? तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो ये किससे टूटेगा, देखिए ये देखिए, ये यहाँ पर पहले में क्या है, 4 है और यहाँ पर 1 है। तो देखिए 4 × 1 करेंगे, 4 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 मतलब 4, गुणा करने पर क्या 4 आना चाहिए। ठीक है, और क्या है, जोड़ने घटाने पर बीच वाला देखते हैं, यह क्या है, -4। तो ये जोड़ने घटाने पर हो गया हमारा, क्या है, जोड़ने या घटाने पर कोई एक रहता है, या तो घटाने पर -4 आना चाहिए, या तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ऐसी संख्या हमको क्या करना है दोस्तों, ऐसी संख्या हमको क्या सोचना पड़ेगा। तो चलिए 4 किसके किसके गुणज में आता है, देखिए 4 अगर हम लोग 2 × 2 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 × 2 कर रहे हैं तो 4 आता है ना। तो देखिए 2 × 2 कर रहे हैं तो 4 तो आ रहा है, लेकिन हमको इसको घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना, 4 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्या 4 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए करेंगे हम लोग चिन्ह देख लेंगे। यहाँ पर देखिए अगर माइनस चिन्ह यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर माइनस चिन्ह कर रहे हैं,
यहाँ पर माइनस चिन्ह और यहाँ पर माइनस चिन्ह, देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, -2 और -2 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है और 4 आ रहा है, तो ये संतुष्ट है। और देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना 4। और देखिए इस प्रकार से हमारा जो है ये बिल्कुल सही आ रहा है। और देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह है तो इसको हम लोग बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह लगाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी से हम लोग तोड़ेंगे किसको, -4 को। तो चलिए तोड़ते हैं, तो इससे बन रहा है हमारा ये -4 को हम लोग तोड़े हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए तोड़ते हैं, 4s², इसको जैसा का वैसा लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है, इसको क्या से माइनस का 2s और -2s से तोड़े। ठीक है, ये 25 टाइप आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन ये s है। ठीक है, s लिखना है आप लोगों को, और ये प्लस का 1 जो पहले वाला रहता है और जो लास्ट वाला रहता है उसको जैसा का वैसा लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसके पास में हमको 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। पहला जोड़ा हो गया और दूसरा जोड़ा हो गया। अब यहाँ से एक एक जोड़ा से हम लोग क्या निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, कॉमन, इसके पास भी एस है और इसके पास भी एस है, और इसके पास भी क्या है, देखिए 4 के पास में है क्या, 4 के पास में क्या है, देखिए 2 है, 2 छुपा हुआ है। देखिए 4 के पास में 2 गुणा 2 लिखते हैं ना, तो इसके पास भी 1 2 है और इसके पास में 1 2 है, तो 2s बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2s दोनों के पास में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 2 तो बाहर निकल गया, तो 1 2 बचा है और एक s बचा है, एक s को बाहर निकाल दिए, समझ में आया। तो 1 2 बचा हुआ था उसको लिखे हैं और एक s बचा हुआ था, और माइनस ये 2s तो पूरा बाहर निकल गया, तो इसके पास में क्या बचा, सिर्फ 1 बचा है। यहाँ से पूरा बाहर निकल गया तो इसके पास में क्या बचा है, 1 बचा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट में हमको सेम लिखना पड़ता है, तो एक काम करिए ब्रैकेट को सेम लिख लीजिए, 2s - 1। अब देखिए यहाँ से अगर -1 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, -1, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का गुणा 2s के साथ में करेंगे तो 2s ही हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, यहाँ से -1 निकलेगा तभी जा कर के ब्रैकेट में सेम आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अब देखिए इसको एक जोड़ा बनाकर हमको चलना है, तो इस ब्रैकेट में है तो इसको क्या निकल जाएगा, 2s - 1, और ये पूरा बाहर निकल गया, तो इसके पास में क्या बचा है, 2s बचा है, और इसके पास में क्या बचा है, -1। तो हमको देखिए 2 ब्रैकेट मिल गया। अब 2 ब्रैकेट मिल जाता है तो उसके बाद में हम लोग आसानी से क्या ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आप लोगों को पता है, ये जो हमारे पास में जो गुणनखंड आया है, जो गुणनखंड आया है उसको क्या करेंगे हम लोग, 0 के बराबर में लिखेंगे। तो चलिए 0 के बराबर में लिखते हैं, तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, तो आप लोगों से पूरा बनना चाहिए। तो देखिए 2s और माइनस का 1 है, उसको उस साइड पहले पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे, इसी को उठा करके मत कर देना, पहले इसको करना। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से s का मान निकाल देंगे, देखिए 1, और ये गुणा में है, दोनों क्या में है, गुणा में, देखिए 2 और s गुणा में है, तो ये जब 2 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो एक शून्य हमको कितना मिला है, 1/2 मिला है। और यहाँ देखते हैं 2s है इक्वल टू -1 है, उस साइड भिजा देते हैं, +1, और s का मान निकालेंगे तो देखिए 1 और 2 भाग में, एक गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, जो गुणा में रहता है वो भाग में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए गुणा में है तो दोनों, और दोनों देखिए दोनों शून्य हमारे पास में क्या है, सेम है, सेम है ना, दोनों शून्य, 1/2 और 1/2, दोनों शून्य हमारे पास में सेम निकल के आया है। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 2 शून्यक हमको मिल गया। अब 2 शून्यक मिल गया तो क्या करते हैं हम लोग, शून्यकों का योग निकालते हैं। तो चलिए निकालेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकालेंगे, तो शून्यक हमारे पास से मिल गया है। देखिए ये पहला शून्यक है और दूसरा शून्यक है, हमको पता है जब भी शून्यक निकालते हैं तो कितने शून्यक निकालते हैं, 2 शून्यक। तो चलिए दोनों शून्यक को जोड़ेंगे, पहले 1/2 और 1/2 को, तो ये 1/2 हो गया प्लस का 1/2, और जोड़ते कैसे आप लोग को पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हो, 2 भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए 2 भिन्न को हम लोग जब भी जोड़ते हैं तो क्या लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 2। कैसे एलसीएम है, जब एक चीज़ याद रखना, जब हर समान होता है, ये हर में है ना,
तो एलसीएम हमारा 2 ही आता है। कैसे आएगा देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ऐसे करके हम लोग करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर हर को लेते हैं तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो ये किससे भाग जाएगा, 2 से कटेगा ना, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ एक क्या देता है हम लोग भाग देते हैं, तो बच्चा सिर्फ यहाँ क्या है 2, तो यही हमारा क्या होता है एलसीएम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए तो एलसीएम हमारे पास जो आता है उसको क्या करते हैं, हर के नीचे में लिखते हैं, हर में लिखते हैं, ठीक है, बटे के नीचे में। अब देखिए इस वाले 2 में इस 2 का भाग लगाएंगे, इस वाले 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 कितना आ रहा है हमारे पास में, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, और जो 1 आ रहा है उसका ऊपर में गुणा करते हैं तो 1 एकम 1, तो कितना दोस्तों कितना आया, 1 एकम 1, 1 एकम 1, और ये प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखेंगे। अब देखिए जो प्रोसेस यहाँ पर किए वही प्रोसेस हमको यहाँ पर भी करना है। इस 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 आ रहा है ना, तो 1 का गुणा ऊपर में करेंगे तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना रहता है, 2 भिन्न को जोड़ना रहता है। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से, तो अच्छे से समझिए। अब देखिए 1 और 1 को जोड़ सकते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बटे में क्या है 2। अब देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो इसको काट सकते हैं ना 2 से, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो बचा सिर्फ क्या 1। तो हमारे पास में शून्यक कितने निकल के आया है, शून्यक हमारे पास में निकल के आया है 1। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 1/2 पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, तो गुणा कर देंगे, 1/2 गुणा 1/2, तो कितना निकल जाएगा, देखिए गुणा करते हैं तो हमको कैसे गुणा करते हैं, अंश का अंश के साथ में गुणा करते हैं और हर का हर के साथ में गुणा करते हैं। तो चलिए 1 एकम हो जाएगा 1 और 2 दूनी हो जाएगा 4, कितना निकल के आया है 1/4। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, सत्यता की जाँच, ठीक है, किसके किसके बीच में, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में। तो चलिए सत्यता की जाँच कैसे करते हैं पता है ना, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सत्यता की जाँच। तो देखिए सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a जो है ax² में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखे s² में लिख लेंगे, क्या यहाँ पर s है तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे s² लिख लेंगे, इसको क्या कर लेंगे s लिख लेंगे। और चलिए उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे ABC का। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो निकला हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा निकला हुआ है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से A का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये है 4s² a माइनस 4s और a प्लस 1। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता था ax² माइनस का bx, ax² प्लस bx प्लस c होता था, ठीक है, यही होता था ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 4 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ में लिखना है, तो चिन्ह के साथ में लिखेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 4, इसको नहीं लिखना रहता हमको, क्या को नहीं लिखते, चर को, सिर्फ अचर को लिखते हैं, संख्या को, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से चलिए क्या निकालेंगे, शून्यकों का, फिर से लिखना पड़ता है हमको, यही शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b/a। तो चलिए माइनस का b/a होता है, तो देखिए माइनस इनको लिख लेते हैं, b का वैल्यू क्या है, देखिए b का वैल्यू है माइनस का 4 और a का वैल्यू क्या है हमारे पास में 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, मतलब 4 हो जाएगा, और ये 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आया 1 आया, ठीक है। तो कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, देखिए 1, और यहाँ जो निकाले हम लोग शून्यकों का योग 1, दोनों सही आ रहा है, मतलब हम जो सत्यता की जांच कर रहे हैं वो हमारा सही निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल c/a। तो c का वैल्यू क्या है, देखिए c का वैल्यू है हमारे पास में 1 और a का वैल्यू क्या है हमारे पास में 4 है। तो देखिए इसका भी मान निकल के आ रहा है हमारे पास में 1/4। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको क्या करना है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करना है, सेम है, पैटर्न सेम है, हमको स्टेप बाय स्टेप वही सॉल्व करते हुए जाना है। अब चलिए हमको करना है तीसरा क्वेश्चन, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x
इसका चलिए हम लोग क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं हमको पता है। तो चलिए सबसे पहले इसका हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के लिए हम एक चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं, ये थोड़ा हमको अलग टाइप दिख रहा है। देखिए ये जो -3 है ये बाहर रहता है और 7x बीच में रहता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको जमा लेते हैं। तो 6x² और ये -7x इसके बाद में आएगा, ये -3 ये लास्ट में आएगा, तब जा करके ये दिख रहा है अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्रम में दिख रहा है। ठीक है, क्रम को बदल दिया गया था। ठीक है, तो इसको हमको थोड़ा समझना है और इसको क्रम में लिखना है। अब चलिए शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं गुणनखंड। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए लास्ट और ये वाले लास्ट को हम लोग देखते हैं ना। तो देखिए 6 और 3 है, तो 6 और 3 है लास्ट में। तो चलिए क्या है, 6 तरह 18 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 6 और गुणा 3 है, इधर बता रहा हूँ ना, 6 गुणा 3 तो 6 तरह 18। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। संख्या सोचना पड़ेगा। और जोड़ने घटाने पर देखिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए कितना, बीच वाले देखते हैं -7 है, तो ये -7। अब ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा। तो सोचिए 18 किसके गुणज में आता है, कोई किसको किसको गुणा करते हैं तो आता है 18। 18 हम लोग जब 9 के साथ में अगर 2 का गुणा करते हैं तो आता है 18। ऐसे हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और हमको ये भी देखना है जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए कोई एक। तो देखिए हमको बनाना है 9 गुणा 2 करते हैं तो आता है 18। अगर हम लोग जोड़ दिए थे तो 11 हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। और बड़ी संख्या के सामने हमको माइनस चिन्ह भी लाना है, ये भी देखना है। तो बड़ी संख्या को हम लोग माइनस चिन्ह बना देते हैं और घटाना है इसको, तो इसको प्लस कर देते हैं। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस चिन्ह हो जाएगा, 7 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ना -7। और गुणा कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट हमारा बैठ रहा है। तो -7 को हम लोग -9 और +2 में तोड़ सकते हैं। ऐसा हमको हर बार सोचना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं, 6x² -7 को क्या से तोड़े, -9 और इसके साथ में x है, और +2 और इसके साथ में x है, और -3। तो ये x है, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 7x आ जाएगा। तो ऐसा हमको जांच करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसके बाद में हम लोग करते थे 2-2 का जोड़ा बनाते थे। ये पहला जोड़ा हो गया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा जुड़ा हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, यहाँ से निकालते हैं हम लोग उभयनिष्ठ। चलिए उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे, यहाँ 6 में क्या छुपा हुआ है, देखिए 6 में 3 गुणा 2 छुपा हुआ है, और 9 में क्या छुपा है, 3 गुणा 3 है। 3 3 9 हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 3 दोनों के पास में 3 तो है, दिख रहा है हमको। तो 3 को बाहर निकाल देते हैं, और x भी है इनके पास में, तो x को बाहर निकाल दी। इसके पास में 2x था, 1x बचा, और क्या बचा है, 2 बचा है इसके पास में, 2 बचा है, और 1x बचा है, और माइनस इसके पास में 1 3 तो निकल गया बाहर, और x भी बाहर निकल गया, तो बचा सिर्फ क्या है, 3। तो ऐसा हमको सोचना पड़ता है दोस्तों, ऐसे तोड़ लेना है ना, छुपा हुआ रहता है। और यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा प्लस का, यहाँ से खाली निकलेगा 1 निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकाल देंगे, क्योंकि 1 इनके गुणा में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x और -3। समझ में आया। अब देखिए इसको एक पद लेकर चलना है हमको, अब एक पूरा एक, तो इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए ये ब्रैकेट में रहता है वो सेम आता है, हमको पता है। तो ये जो ब्रैकेट में कॉमन है तो निकाल देते हैं, 2x - 3, ये बाहर निकल गया यहाँ से, तो बचा इसके बाद में सिर्फ 3x, और इसके बाद में प्लस का 1 बचा है। समझ गए। अब क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर में लिखा जाता है। तो चलिए इसको 0 के बराबर में लिख लेते हैं। तो देखिए 2x - 3 = 0, और 3x + का 1 = 0। अब 2x = -3 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 3 तो इसी तरफ है, 2 गुणा में है तो 2 भाग में आ जाएगा। तो एक पहला शून्यक हमको मिल गया है ना। इसी प्रकार इसको भी निकालते हैं, 3x + 1 को उस साइड करेंगे तो -1, और x का मान निकालेंगे तो -1/3। कितना निकला, -1/3। तो शून्यक हमको क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, शून्यक हमको मिला है 2। तो कौन कौन से मिला है, देखिए शून्यक हमको मिला है 3/2 और -1/3, ये मिला है 2 चीज़। अब देखिए चलिए, अब इसके बाद में हम निकालते हैं क्या, शून्यकों का योग। पेन नहीं चल रहा है हमारा,
इसके बाद में हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योग। तो चलिए शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालते हैं। देखिए दो शून्यक हैं हमारे पास में, तो दोनों को योग कर देते हैं। 3/2 प्लस -1/3 ये है दोस्तों। दोनों शून्यक को चलिए जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, देखिए 3/2 और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1/3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में क्या, एलसीएम लेते हैं ना, जब भी घटाते हैं दो भिन्न को तो एलसीएम लिया जाता है, पता है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम निकालते हैं। चलिए 2 और 3 का, तो 2 एकम 2 और 3 बचा, और फिर जाएगा 3, तो 1 3 एकम 3, एक क्या तक हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। और यहाँ पर क्या आया है, 2 और 3 आया है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो हमारे एलसीएम आ रहा है 6। तो इस 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है, 2 तिया 6, 3 आ रहा है ना, उस 3 का ऊपर में गुणा करते हैं, 3 तिया 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। अरे माइनस चिन्ह का माइनस, फिर वही काम करना है हमको। इस 6 में अब 3 का भाग लगाना है, तो भाग लगाओ, 3 दूना 6, तो 2 आ रहा है ना, और 2 का ऊपर में गुणा कर दो, तो 1 है यहाँ, 2 एकम 2। अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7/6। तो हम जब जोड़े तो कितना आया हमारे पास में, हमारे पास में आया है 7/6। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, शून्यक हमारे पास में पहला शून्यक 3/2 गुणा कर देते हैं, और ये -1/3 है, तो गुणा कर दीजिए इसका, ऊपर के साथ में ऊपर और नीचे के साथ में नीचे गुणा करते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, पेन नहीं चल रहा है थोड़ा हमारा, और 3 दूनी 6, तो कितना आया है माइनस का 3/6, और जोड़े हैं तो 7/6 आया है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल के आया, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हमको करना है, चलिए सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, इसको फिर लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना नीचे वाले को, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले को, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ए का मान क्या है, देखिए 6 है। बी का मान कैसे निकालें, -7 है, बी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये -7 चिन्ह सहित लिखते हैं, और सी का मान है -3। तो शून्यकों का योग क्या होता है हमारे फॉर्मूला से, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, माइनस बी का मान क्या है -7, और ए का मान क्या है 6, माइनस माइनस प्लस, और 7 का 7 और 7/6। तो देखिए 7/6 यहाँ पर भी निकल के आया है, और शून्यकों का योग में भी निकल के आया है हमारे पास में। अब चलिए सेम निकला है, मतलब जो हम लोग सत्यता की जांच कर रहे हैं वो एकदम सही है, सही जा रहा है, मतलब कहीं गलत नहीं है, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, C/A। तो C का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -3 है, और A का वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है। तो कितना निकल गया, -3/6, और यहाँ पर भी क्या निकल के आया, -3/6। जो मतलब सत्यता की जांच की है वो एकदम सही निकल के आए हमारे पास में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, और इस प्रकार से हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। और चलिए इसके बाद में आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लिए, अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 4u² + 8u है। इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ax² + bx और प्लस c का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है। तो c का वैल्यू जब दिया नहीं तो इसको हमको थोड़ा दिमाग लगाना है और दिमाग का यूज़ करना है। और क्या करना है हमको, देखिए यहाँ से इसको हम लोग c का जब वैल्यू दिया ही नहीं है तो हम लोग जैसे पहले करते थे गुणनखंड उस प्रकार से हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा हमको दिमाग का यूज़ करना है। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ भी 4 है और इसके पास भी 4 है, 4 × 2 तो है ना,
तो दोनों के पास क्या है 4, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकल जाएगा तो गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, देखिए ये है 4u² प्लस 8u है। अब यहाँ से देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 4 गुणा 2। तो इसके पास 4 छुपा हुआ है इसके पास, तो 4 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे और यहाँ बच जाएगा क्या u² और प्लस यहाँ देखिए 4 गुणा 2, तो 4 तो बाहर निकल गया, तो बचा सिर्फ क्या है यहाँ पर 2। और देखिए क्या बचा u इक्वल टू ये हो गया 2u, ठीक है, क्या है 2u बचा। अब देखिए एक गुणनखंड के रूप में आ गया, एक गुणा है मतलब गुणनखंड के रूप में आ गया। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते कुछ भी। अब चलिए जब इसका हम लोग क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं शून्यक निकालते हैं। यहाँ पर देखिए u भी है दोनों साथ में, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया हूँ, देखिए u भी निकल जाएगा, u को भी निकाल देते हैं 4u और यहाँ एक u बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। ऐसा निकालना है, कैसे निकालना है देखिए 4u², u इसके पास भी u इसके पास भी, तो u भी निकल जाएगा बाहर। अब चलिए अब क्या निकालेंगे शून्यक निकालते हैं। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो 4 एक बार लिख लेंगे 4u इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे क्या u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u का मान क्या निकल जाएगा, देखिए एक गुणा में आएगा 0/4 और 0/4 मतलब क्या हो जाएगा 0/4 मतलब क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा u का मान हो जाएगा 0। अगर ये 0 नीचे में रहता तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, और ये एक मान निकल गया हमारे पास में, और यहाँ से u का मान क्या है +2 है, उस साइड हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये -2। तो 2 शून्यक हमको मिल गया ना। तो इस प्रकार से हमको 2 शून्यक मिल गया। कितने शून्यक मिल गए 2 शून्यक। तो देखिए शून्यक मिल गए हमको क्या 0 और -2। अब सबसे पहले अब क्या कर इसके बाद में क्या निकालते हैं हम लोग शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला शून्यक 0 प्लस -2, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0 और हो जाएगा -2, तो क्या बचेगा सिर्फ 0 में से -2 करेंगे तो क्या बचेगा -2 ही बचेगा, है ना, क्या बचेगा -2। तो जब इसका योग करेंगे प्लस माइनस माइनस, जब इसमें से इसको घटाएंगे प्लस माइनस इतना ही बचेगा ना -2, तो ये बचा है। अब चलिए थोड़ा आप क्या करते हैं इसके आगे में क्या निकालते हैं, अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, पहला शून्यक हमारे पास में 0 और गुणा कर देंगे -2, तो इनका जब गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए शून्यकों का योग निकाल लिए, अब शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिए। तो अब सत्यता की क्या करेंगे जांच, ये बोले हैं ना शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए सत्यता की जांच करते तो हमारे पास में क्या दिया है द्विघात समीकरण 4u² प्लस 8u, और यहाँ c का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ a का मान क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c से हमको क्या करना रहता है कंपेयर करना रहता है। तो a का मान क्या हो जाएगा 4 निकालते आना चाहिए, और b का मान क्या हो जाएगा 8, और c का मान क्या है कुछ नहीं दिया है मतलब 0 लिखेंगे, कुछ नहीं दिया है मतलब 0 लिखेंगे। इसको हम लोग क्या से कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। याद रखना है आप लोगों को ax², u क्या है x है, ठीक है, क्या है अचर, a मान के चलना है हमको। अब चलिए अब देखते हैं फिर शून्यकों का योग। अब फार्मूला से चेक करेंगे मान सही आता है कि नहीं। शून्यकों का योग क्या होता है फार्मूला बताइए, माइनस का b/a होता है। तो माइनस से लिखेंगे, b का वैल्यू क्या है 8 है और a का वैल्यू क्या है 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो क्या आया -2। और यहाँ भी आया है देखिए शून्यकों का योग में -2, मतलब जो संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हो बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू क्या है देखिए 0 और a का वैल्यू है हमारे पास में 4, 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 0 आएगा। तो देखिए a मान भी हमारा 0 निकल के आ रहा है। मतलब क्या हुआ, जो संबंध की सत्यता की जांच की है वो एकदम हमारा सही है, जो वैल्यू निकाले वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या 5वां क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है देखिए, टी स्क्वायर माइनस का 15 है और ये भी हमको द्विघात समीकरण के रूप में तो है, लेकिन हमको थोड़ा दिख नहीं रहा है। पूरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है उस प्रकार से हमको क्या दिख नहीं रहा है। तो क्या करना है बच्चों, हमको करना है इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज़, और दिमाग का यूज़ करेंगे तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, 15 को अगर हम लोग थोड़ा ऐसा लिख देंगे, थोड़ा बनाते हैं, देखिए फिर समझ में आएगा आप लोगों को। टी स्क्वायर माइनस 15 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए अंडर रूट 15 और इसके ऊपर में स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। अगर ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, माइनस का 15। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये यहाँ समझने वाली बात है। अंडर रूट लगाएंगे और स्क्वायर लगा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 15 बच जाएगा। तो जैसा का वैसा हो जाएगा, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। कौन सा फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा ना सर्वसमी का। तो इसलिए हम लोग ये थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किए और इस प्रकार से हम लोग क्या कर दिए, इस प्रकार से हम लोग बना दिए। तो चलिए इस वाले जो फार्मूला है इसको विस्तारित रूप में हम लोग लिखते हैं। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए टी हो जाएगा ए, और बी के जगह हम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा। ये ऐसा भी हमको समझना है। तो चलिए इसको इस वाले फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि गुणनखंड तो हो नहीं पाएगा, तो इसी तरीके से हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए टी मतलब क्या है, ए, तो एक बार ए प्लस बी लिखेंगे तो मतलब क्या लिखेंगे, टी प्लस अंडर रूट 15, ये है ना पूरा बी। और एक बार क्या लिखेंगे हम लोग, ए क्या है, टी है और माइनस है तो माइनस, और बी की जगह हम क्या है यहाँ पर अंडर रूट 15 है, तो हम लोग लिख देंगे अंडर रूट 15। समझ गए। अब देखिए गुणनखंड के रूप में आगे इसको और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब इसको कुछ नहीं कर सकते तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, शून्यक निकालेंगे। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालते हैं तो इन जीरो को जीरो के बराबर में लिख लेते हैं, टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, और एक को लिखेंगे क्या, टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। अब देखिए टी का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का अंडर रूट 15 है, उसको उस साइड भिजाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो एक शून्यक हमको ये मिल गया और दूसरा शून्यक हमको क्या मिल रहा है, देखिए माइनस का अंडर रूट 15 है, उस साइड भी जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो दूसरा हमको क्या मिला, अंडर रूट 15 मिला है। तो इस प्रकार से हमको दो शून्यक मिल गए। तो शून्यक कौन कौन से मिले, यहाँ लिख देते हैं। शून्यक हमको मिला है, क्या क्या मिला है, माइनस का अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकालते हैं, इसके बाद में निकालते हैं हम लोग शून्यकों का योग। तो चलिए शून्यकों का योग निकालते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योग, एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसे लिखना है। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, पहला शून्यक है माइनस का अंडर रूट 15, अब योग कर रहे हैं तो प्लस का निशान। दूसरा शून्यक क्या है, ये है अंडर रूट 15। तो इन दोनों को जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस, मतलब अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, जीरो। एक में से एक घटाएंगे तो जीरो बचेगा ना। उसी प्रकार देखिए माइनस प्लस का गुणा किए, माइनस प्लस गुणा किए तो माइनस हो गया, अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 को घटाएंगे तो जीरो बचेगा। तो इस प्रकार से हमको शून्यकों का योग क्या मिला, जीरो मिला। अब निकालते हैं इसके बाद में क्या, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शून्यकों का गुणनफल क्या है, माइनस का 15 गुणा, माइनस का 15 और गुणा करेंगे और प्लस का 15 है। तो देखिए अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट है, तो देखिए दो बार है, तो दो बार है, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। दो बार है तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 15 और ये स्क्वायर लगा देंगे। दो बार है मतलब स्क्वायर लगा दिए, कौन दो बार है, अंडर रूट 15 तो दो। अब हमको पता है स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अब जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए सिर्फ माइनस का 15। तो कितना आया है यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल हमारे पास में निकल के आया है माइनस का 15। अब चलिए सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखिए इस वाले को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, द्विघात समीकरण जो दिया है ये। अब ये द्विघात समीकरण के पूरे फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमको यहाँ पर क्या, ये ऐसा है, देखिए ये सी का वैल्यू ये ऐसा हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
होता है ना, तो 0t प्लस ये माइनस है क्या 15, ऐसा है ठीक है। यहाँ पर देखिए बीच वाला तो दिया ही नहीं है, c का वैल्यू दिया है और सामने का दिया है ax²। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ t के सामने में कुछ नहीं मतलब 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा कुछ नहीं मतलब 0, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -15। चिन्ह सहित हमको लिखना होता है। तो चिन्ह सहित हम लोग क्या किए, लिखे हैं। अब देखिए शून्यकों का योग फार्मूला से निकालते हैं फिर से। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a। तो माइनस चिन्ह लिखेंगे, b का वैल्यू क्या है 0 और a का वैल्यू क्या है 1, और 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 0 मिलेगा ना, तो देखिए शून्यकों का योग 0 आया और यहाँ पर भी 0 आया है, मतलब हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अब चलिए इसके बाद करेंगे फिर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a। एकदम से रट लीजिए, याद कर लीजिए फार्मूला। अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -15 और a का वैल्यू क्या है हमारे पास में 1। ये जब 1 नीचे में रहता है तो इसका कोई महत्व नहीं रहता, तो -15 का जैसा का वैसा हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -15 आ जाएगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल भी -15 आया है। तो इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए करते हैं इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन, छठवां। जो पहला क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी करना है हमको। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं पहले का। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 3x² - x - 4। ये बिल्कुल हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो हम लोग कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसा पहला करते थे गुणनखंड वैसे ही हमको गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लास्ट वाले को देखते हैं सबसे पहले। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर देखिए 3 और 4 है, मतलब 4 तिया 12 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, देखिए जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाले को देखते हैं चिन्ह सही तो भी। तो जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ x के सामने में क्या है -1। तो या तो जोड़ने पर -1 आना चाहिए या फिर घटाने पर -1 आना चाहिए, कोई एक नियम काम करना चाहिए। ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा। तो चलिए किस किस का गुणा करते हैं तो 12 आता है, ये तो 6 गुणा 2 करते हैं, 6 दूनी 12, लेकिन उसको जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन हमको -1 चाहिए। और किसके में आता है 4 और 3 के पहाड़े में आता है, 4 तिया 12। तो देखिए 4 और 3 के पहाड़े में आता है ना, 4 तिया 12 हो तो रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर, जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन घटाएंगे तो, अगर हम लोग इसको माइनस कर दिए इसको प्लस कर दिए तो आ जाएगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह रखना है हमको ताकि -1 आ जाए। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, ऐसा ये संख्या हमको सोचना पड़ेगा। और हमको बनाना भी पड़ेगा कौन सी संख्या को माइनस रखना है, कौन सी संख्या को प्लस। देखिए बड़ी संख्या को माइनस रखें इसलिए हमको माइनस चिन्ह मिलेगा, ये हमको सोचना है। तो -4 और प्लस का 3 से हमको इसको तोड़ना है। तो चलिए तोड़ देते हैं इसको, जैसा का वैसा लिखते हैं। क्या से तोड़े हैं, 1x को क्या से तोड़े हैं, माइनस का 4x और प्लस का 3x से। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 1x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1x है, और ये -4, समझ गए ना। इसको जब हम लोग इसी को तोड़ने के लिए हम लोग ये करते हैं, गुणा करने पर 12, लास्ट को गुणा करते हैं और बीच वाले का -1 है। तो इसी को तोड़ने के लिए, बीच वाले को तोड़ने के लिए इतना हम सब चीज़ करते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसके बाद में 2-2 का ग्रुप बनाते हैं। तो 2-2 का ग्रुप बना लिए। तो देखिए ये पहला ग्रुप हो गया यहाँ से, और ये दूसरा ग्रुप हो गया। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए इसके पास भी x और इसके पास भी x, तो x बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3x, एक x बाहर निकल गया, -4 बचेगा, ये x तो बाहर निकल गया। यहाँ से प्लस का 1 निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x - 4, जैसा का वैसा ही बचेगा। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम लोग कॉमन निकालेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर में रहता है वो सेम आता है हमारा, या अंदर में गुणा करके देख लीजिए। x का गुणा यहाँ करेंगे तो 3x² प्लस माइनस माइनस, x गुणा 4 में करेंगे तो 4x, इसी प्रकार इसका गुणा करेंगे तो ऐसा हमको मिलेगा। तो गुणा करके भी आप लोगों को देख लेना है जो कॉमन निकालें वो हमारे पास में सही आया है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग जांच भी कर सकते हैं जो कॉमन निकालें वो सही है कि नहीं। अब चलिए इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में अब इसको एक ग्रुप निकालना है। तो यहाँ देखिए 3x - 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये कॉमन निकल जाएगा। 3x - 4 बचेगा क्या, इसके पास में x बचा तो x और प्लस का 1 बचा।
अब देखिए गुणनखंड के रूप में हमको मिल गया। अब गुणनखंड के रूप में मिल गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका शून्यक निकालेंगे। और शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर में लेते हैं, -4 = 0 और ये x + 1 = 0। तो देखिए 3x माइनस का 4 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 4, ये गुणा में है तो उस साइड जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो पहला शून्यक मिल गया। उसी प्रकार यहाँ निकालेंगे तो प्लस का 1 को उस साइड भेजाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये दूसरा शून्यक हमको मिल जाएगा। तो शून्यक कितने मिले हमको, शून्यक मिल गए हमको 2। कौन कौन सा, 4/3 एक शून्यक और एक शून्यक है -1। अब चलिए इसके बाद का आगे का प्रोसेस हमको क्या करना है, शून्यकों का योग निकालेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, सेम है, बहुत सरल है। शून्यकों का योग इजी बन जाएगा आप लोगों से। तो शून्यकों का योग निकालेंगे, 4/3 है पहला शून्यक, 4/3 + 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको पता है कैसे करते हैं, एक आड़ा लाइन खींचते हैं 3, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसा देख लीजिए 3 और 1, तो 3 कहीं भाग जाएगा, 3 एकम 3 यहाँ आता है तो उसको एलसीएम मानते हैं, उसके बटे में लिखते हैं। तो इस प्रकार से 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1। अब 1 आया, उसका गुणा ऊपर में करते हैं तो 1 × 4 = 4 हो जाएगा, 1 का गुणा 4, अरे प्लस का प्लस। अब 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 × 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 का ऊपर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, तो 4 3 कितना होता है, 7/3। तो शून्यकों का योग हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, 7/3। अब आ जाएगा इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल 4/3 पहला शून्यक है हमारा, दूसरा शून्यक है -1। यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर मिस्टेक किया हूँ, -1 है, यहाँ पर क्या है, -1 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 4 में से 1/3, क्या आ जाएगा, 1/3। पहला शून्यकों का योग हमारे पास में क्या निकल के आएगा, 1/3 निकल के आएगा, है ना। अब चलिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं, 1, तो देखिए 4 एकम 4 -4/3 एकम 3, ऐसा निकालते हैं ना, नीचे के साथ में नीचे का गुणा और ऊपर के साथ में ऊपर का गुणा करते हैं। अब चलिए सत्यता की जांच करेंगे इसके बाद में, सत्यता की जांच बहुत सरल है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच है तो हमारे पास में द्विघात समीकरण क्या है, 3x² - का x और -4 है, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा 3ax² + bx + c वाला है ना, b का वैल्यू हो जाएगा -1, c का वैल्यू हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखना है, यहाँ 1 नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं सोचना है, x के साथ में 1 है, और c का वैल्यू हो जाएगा -4, नहीं तो सोचने लग जाओ कि यहाँ 1 कहाँ है। तो x के साथ में 1 का गुणा करेंगे तो रहता है ना, तो इसलिए हम लोग b का -1 लिखे हैं। अब चलिए शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फार्मूला से। और सत्यता की जांच कर रहे हैं तो क्या होता है, -b/a, -3 b का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, है ना, 3। तो देखिए शून्यकों का योग यहाँ भी 1/3 आया और यहाँ पर भी 1/3 आया, मतलब जो हम किए हैं वो बिल्कुल सही है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, c/a, c का वैल्यू क्या है -4 और a का वैल्यू है 3, तो -4/3 यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, मतलब जो निकाले हैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। सत्यता की जांच किए, दोनों जगह बिल्कुल सही मान आ रहा है, मतलब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, सत्यता की जांच किए, वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन का जो 6 क्वेश्चन थे वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, इस प्रश्नावली का क्या करना है, हमको दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल हमको क्या किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमको करना है टोटल कितने क्वेश्चन करना है, टोटल हमको 6 क्वेश्चन करना है। तो जो प्रश्न 6 क्वेश्चन करने हैं हमको, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, जो 6 क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमको क्या क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, और हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद
ज्ञात करना। तो हमको पता है द्विघात बहुपद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, ये सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और यही सूत्र आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से द्विघात बहुपद को निकाल सकते हो। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। जो हमको पहला दिया है वो क्या है, शून्यकों का योग है, और जो दूसरा दिया है वो गुणनफल है। तो दोनों दिया हुआ है, इस मान में हम लोग पुट करेंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है 1/4। ये क्या है हमारा, शून्यकों का योग। पहला वाला है हमारा शून्यकों का योग। तो देखिए दिया है क्या, शून्यकों का योग। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला को हम लोग चलिए रखते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में शून्यांकों का योग है, तो पहला वाला है क्रमशः मतलब एक के बाद एक, ये पहला वाला हमारा योग हो जाएगा और गुणनफल। तो क्या दिया है पहला वाला, देखिए पहला वाला दिया है 1/4 और इसके साथ में क्या है, देखिए इसके साथ में यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, एक्स लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं हूँ मैं, यहाँ पर है एक्स और ये प्लस, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये समझ गए। अब चलिए इसको हमको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। तो 1 और 4 और 1 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, देखिए 1 4 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 4 से ही जाएगा। तो 4 एकम 4, ये 1 क्या तक हमको देना पड़ता है। तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास में, 4 आ रहा है। तो चलिए एलसीएम आ रहा है हमारे पास में 4। इस 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 4 आएगा और 4 को ऊपर में गुणा करेंगे, यहाँ 1 है तो 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का माइनस, ठीक है क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस। अब 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 1 आएगा और 1 का गुणा हम लोग ऊपर में करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 1x हो जाएगा, ये x है ना इसके साथ में और प्लस का प्लस। अब 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 4 तो 4 और 4 को ऊपर में गुणा करेंगे तो ये माइनस ही ना, तो ये कितना हो जाएगा -4। कैलकुलेशन करते आना चाहिए आप लोगों को। अब चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 1x है, इसको सिर्फ x लिख सकते हैं क्योंकि 1 को नहीं लिखते। अब देखिए प्लस माइनस -4 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा क्या, 4। तो इस 4 को हमको क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमको ए बी सी से ही हमको शून्यकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल मिल जाता है, इसलिए हमको 4 को कंसीडर करना नहीं है। ठीक है, तो 4 को हमको कंसीडर नहीं करना है। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या निकल के आया है, द्विघात बहुपद निकल के आया है हमारे पास में क्या, ये निकल के आया, देखिए क्या 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, ये द्विघात बहुपद निकल के। यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे निकाल सकते हो, a का मान ये है 4, b का मान क्या है -1 और c का मान क्या है -4। इस प्रकार से आप लोग a b c का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से a b c का मान निकालने के लिए नहीं बोला, लेकिन आप इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास में आंसर क्या आया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। अब चलिए हम लोग करते हैं इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में शून्यांकों का योग दिया है √2 और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, 1/3 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग इसमें रखते हैं। तो द्विघात बहुपद यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रख देंगे माइनस शून्यांकों का योग क्या है, √2 है और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है और प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या है 1/3। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 मानकर चलेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 तिया 3, 3 आएगा, 3 का गुणा ऊपर में करेंगे कि 3 एकम 3x स्क्वायर माइनस, अब 3 में 1 का फिर भाग लगाएंगे तो 1 तिया 3, 3 आएगा, 3 का गुणा √2 के साथ में करेंगे तो यहाँ 1 है तो ऐसा हो जाएगा 3 √2 और इसके साथ में क्या है, x है, ठीक है। यहाँ 1 है तो यहाँ गुणा होगा 3 एकम 3 और √2 जैसा का वैसा और x का x प्लस 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा ऊपर में करना है तो 1 आ जाएगा। अब इसको कंसीडर तो हमको नहीं करना है तो क्या निकल के आया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 और इसके साथ में क्या है x है और ये +1। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आया है, द्विघात बहुपद। तो ऐसा हमको क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए हमको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है। तो तीसरा क्वेश्चन
चलिए अब इसके बाद में हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया है, 0 और √5 दिया है। तो शून्यांकों का योग इसमें क्या है, 0, और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, √5। तो चलिए इसको हम लोग इसमें रखते हैं। तो x² जैसा का वैसा रखेंगे, माइनस शून्यांकों का योग क्या दिया है, 0 दिया है, और इसके साथ में x लगाएंगे, और प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, √5 दिया है। तो चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। x², ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना माइनस वाला, तो ये प्लस का प्लस लिखेंगे और √5 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्या निकला, x² प्लस का √5। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करते हैं यही, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था। अब करते हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन मैं नीचे ही कर देता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन में दिया है 1 और 1 है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, देखिए द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद बराबर क्या आता है, x²। सूत्र को लिखना है हमको हर बार, है ना, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, और ये x है प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम लोग पुट करेंगे तो आसानी से हमको मिल जाएगा। x² को x², माइनस का माइनस, शून्यांकों का योग क्या दिया है हमको, 0 दिया है, ये 0 नहीं दिया है, 1 दिया है ना, ये वाला कर रहे हैं 1, और ये हो जाएगा x, और प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, 1 दिया है। इसको चलिए लिखते हैं x², ये माइनस x है, 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 है, और प्लस है 1। तो क्या निकल के है हमारे पास में, x² माइनस x प्लस का 1। तो ये हमारा किसका आंसर है, चौथा का आंसर हो जाएगा। अब चलिए करते हैं, इसके बाद में हम लोग पांचवा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन है, माइनस का 1/4 शून्यांकों का योगफल है, और 1/4 शून्यांकों का गुणनफल है। चलिए इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। अब देखिए इस फार्मूला में चलिए पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस शून्यांकों का योग क्या दिया है, माइनस का 1/4, और इसके साथ में x है और प्लस लगाएंगे, शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4। अब चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 1/4, और ये हो जाएगा x प्लस 1/4। अब चलिए इनका एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, ऐसे है ना, ऐसे लेना है। 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिख देंगे। अब इस 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, और 4 का ऊपर में गुणा करना तो कितना आ जाएगा, 4x², 4 एकम 4, और प्लस का प्लस, 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर में करना है तो 1 एकम 1 और x है, और प्लस का प्लस, 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर में करना है तो ये हो जाएगा 1। हम इसको कंसीडर नहीं करते तो हमारे पास में क्या बचेगा, 4x² प्लस 1x है, इसको सिर्फ हम लोग x लिख सकते हैं, और ये प्लस का 1, तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा कौन सा आंसर है, ये हमारा है पांचवा का आंसर। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। अब चलिए हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का लास्ट क्वेश्चन, जो छठवां क्वेश्चन है। इसके बाद में ये प्रश्नावली हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में क्या है, 4 और 1 दिया है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो चलिए शून्यांकों का योग दिया है इसमें क्या, 4, और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, 1। तो इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया, देखिए 4 दिया है, इनके साथ में x लगा देंगे, प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, 1 दिया है। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व है ऑटोमेटिक हमारे पास में, तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में, x² माइनस 4x और प्लस का 1, ये हमारा छठा का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्व होगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा इजी है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्नावली को करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी प्रश्नावली थे और जितने भी उदाहरण के क्वेश्चन थे हम लोग वन शॉट सब चीज़ किए हैं। और वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। और इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।